अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं कीमे की कचौरी। ये बहुत ही बढ़िया और खस्ता कचौरी है। तो आइए देखें इसे बनाने का तरीका। सबसे पहले हम कीमा का स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर में एक बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ज़ीरा। जब ज़ीरा चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 हरी मिर्ची चॉप की हुई। इसे हम अच्छी से आधे मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को भी हम थोड़ा नरम होने तक भून लेंगे। जब हमारा प्याज थोड़ा सॉफ्ट होने लग जाए तो इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम कीमा। ये बहुत ही महीन मशीन का बनाया कीमा है। कीमे के साथ हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसे हम अच्छी से चलाते हुए 2 मिनट तक तेज़ आंच पर भून लेंगे। जब हमारा कीमा भून जाए और इसमें से पानी छूटने लगे तब हमें गैस को स्लो कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा कीमा लगभग भून गया है और पानी छोड़ने लगा है। तो इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच गरम मसाला और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और आखिर में हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हमारा मसाला, कीमा और नमक सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे हरी मटर। यहाँ पर मैंने ये फ्रोज़न मटर ली है, आप चाहे तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 कप मटर है। इसे हम अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाकर 4 सीटी होने तक पकने देंगे। जब कुकर का प्रेशर निकल जाए तो हम ढक्कन खोल के देखेंगे। अगर इसमें पानी है तो हमने उसे सुखा लेना है और इसमें हम डालेंगे धनिया और पुदीना। अब बाहर की कचौरी की लेयर के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच सूजी या रवा, आधी चम्मच नमक और 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैंने दोनों हाथों से अच्छे से मसल के इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी या तेल। ध्यान रहे कि घी यूज़ कर रहे हैं तो वो पिघला हुआ होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिलान देना है। आप चाहें तो दोनों हथेलियों के बीच मसलते हुए आटे को मिक्स कर लें। आटा जब हम हाथ में ऐसे मुट्ठी में बांधें तो इस तरीके से बनना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और एक सख्त आटा, कड़क आटा गूंद लेंगे। अगर यदि हमारा ये कचौरी का आटा सख्त ना रहा तो हमारी कचौरी की स्टफिंग जो है वो कच्ची और सॉफ्ट रहेगी। यहाँ मैंने तकरीबन आधा कप जितना पानी इस्तेमाल किया है। अब इस आटे को हम 4 से 5 मिनट तक गूंदेंगे ताकि ये स्टिफ़ हो जाए डो। 4 से 5 मिनट गूंदने के बाद इस पर कुछ बूंदें हम तेल की ऊपर की परत पर लगा लेंगे और इसे ढककर 20 मिनट तक रख देंगे। 20 मिनट बाद इन आटे की हमने ये छोटी छोटी नींबू के साइज़ की लोई बना ली है, जिसे मैंने सूखे आटे में पहले डस्ट कर लिया है और इस तरीके से अंगूठे और उंगली की मदद से एक छोटी कटोरी जैसा आकार दिया है। ध्यान रहे कि बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा और इसकी किनारी थोड़ी पतली होनी चाहिए ताकि जब हम कचौरी बंद करें तो ऊपर ज़्यादा आटा ना लगे। अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच हमारा कीमा मटर का स्टफिंग भरा है और इस तरीके से देखिए दोनों उंगलियों के बीच में किनारी को दबाते हुए हमने इसे बीच में ले आना है और इस तरीके से गोल घुमाते हुए एंड को सील कर देना है। अगर आपको लगे कि बीच में आटा ज़्यादा है तो आप थोड़ा आटा पिंच करके निकाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमने सूखा आटा लगा लिया है और हथेली की मदद से हल्के हाथों से इसे दबा लिया है। ध्यान रहे क्योंकि इसमें मटर है तो मटर फूट के बाहर ना आए, वरना हमारी जो कचौरी है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाएगी फ्राई होने के बाद। इसी तरीके से हम बाकी कचौरियों को भी स्टफ़ कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि हमारी कचौरी फूटे ना, वरना फ्राई करने के टाइम ये बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगी। जब तक हम ये कचौरी बना रहे हैं मैंने एक तरफ धीमी आंच पर तेल गरम करने रखा है। ध्यान रहे कि तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना हमारी कचौरी की जो बाहर की परत है वो कच्ची रह जाएगी। थोड़ा सा आटा डाल के मैंने चेक किया, यह हमारा तेल मध्यम गरम हो चुका है।
अब इसमें मैंने 2 से 3 कचौरी एक साथ डाली है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कचौरी की साइज़ बड़ी या छोटी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटी साइज़ की कचौरी बनाई है। अब तेल में डालने के बाद जब ये कचौरी अपने आप थोड़ी ऊपर आने लगे तो इसे पलट दें ताकि दोनों तरफ से बढ़िया सा सुनहरा कलर आ जाए। ध्यान रखिएगा कि तेल की फ्लेम जो है वो धीमी से मध्यम ही होनी चाहिए। तेज़ आंच पर हम इसे फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मध्यम आंच पर तलने के बाद ये हमारी सुनहरी खस्ता कीमे की कचौरी तैयार है। आप इसे मीठी और तीखी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।